एवरीवन, वेलकम टू पीकालिका मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम एनबीएचएम 2022 का 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको अपर हाफ प्लेन दिया गया है h और फाई एक एनालिटिक फंक्शन है इस सेट h पे, सच दैट फाई h इज सबसेट ऑफ h, और ये जो फंक्शन है वो आयोटा को आयोटा पे मैप कर रहा है, 2 आयोटा को आयोटा बाई 2 पे मैप कर रहा है। ओके, देन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाई ऑफ 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस क्या होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैपिंग दी हुई है, अपर हाफ प्लेन दिया गया है, और एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि जो अपर हाफ प्लेन है उसको ये जो फंक्शन है वो अपर हाफ प्लेन पे ही मैप कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज है वो सबसेट है h की, और h आपका अपर हाफ प्लेन है, राइट। तो यहाँ से आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे अपर हाफ को अपर हाफ पे, अपर हाफ को लोअर हाफ पे, इस टाइप से मैपिंग होती है, राइट। तो सबसे पहले हम उस कंसेप्ट को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ओके, सो सपोज आपके पास में ये एफ जेड जो है वो एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे ए बी सी डी आपके रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे ए डी माइनस बी सी अगर पॉजिटिव है तो ये अपर हाफ को अपर हाफ पे और लोअर हाफ को लोअर हाफ पे मैप करता है। ओके, यहाँ पे h प्लस का मतलब है अपर हाफ और h माइनस का मतलब है लोअर हाफ, राइट। अगर यहाँ पे ए डी माइनस बी सी लेस देन 0 हो जाए तो ये h प्लस को h माइनस पे और h माइनस को h प्लस पे, मीन्स अपर हाफ को लोअर हाफ पे और लोअर हाफ को अपर हाफ पे मैप करता है। नेक्स्ट, अगर ए डी माइनस बी सी पॉजिटिव है, बट इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये अपर हाफ को राइट हाफ पे और लोअर हाफ को लेफ्ट हाफ पे मैप करेगा। अब यहाँ पे राइट हाफ और लेफ्ट हाफ क्या है, तो ये जो पोर्शन है वो राइट हाफ है और ये जो पोर्शन है वो लेफ्ट हाफ है। ओके, अब इसी कंडीशन मतलब ए डी माइनस बी सी पॉजिटिव के साथ में अगर इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में e टू पावर आयोटा पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मैपिंग h प्लस को r माइनस, मीन्स ये अपर हाफ को लेफ्ट हाफ पे और लोअर हाफ को राइट हाफ पे मैप करता है। ओके, तो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के 4 केसेस हैं, जिसमें ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सर्टेन कंडीशन के साथ में किसी सेट को दूसरे सेट में मैप कर रही है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अपर हाफ प्लेन, और यहाँ पे अपर हाफ प्लेन पे ही मैप हो रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे हम कौन सी वाली बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, जो पहले वाला था जिसमें ए डी माइनस बी सी पॉजिटिव हो रहा था, राइट। तो सपोज आपके पास में फाई जेड जो है वो ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी है। अब ये अपर हाफ को अपर हाफ पे मैप कर रहा है तो यहाँ पे ए डी माइनस बी सी पॉजिटिव होगा। ओके, तो अब हमें 2 पॉइंट्स की मैपिंग दी हुई है, तो उनकी हेल्प से हम ए बी सी डी की वैल्यू निकालने की ट्राई करते हैं। तो फाई ऑफ आयोटा विल बी प्लस बी अपॉन में सी आयोटा प्लस में डी, दिस इज इक्वल टू आयोटा, दिस विल बी माइनस सी प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू ए आयोटा प्लस बी। अब यहाँ से कंपैरिजन के बाद में हमें मिलेगा ए इक्वल टू डी एंड बी इक्वल टू माइनस सी। ओके, इसको हम नंबर 1 नाम दे देते हैं। और फाई ऑफ 2 आयोटा की मैपिंग से हमें मिलेगा 2a आयोटा प्लस बी अपॉन में 2c आयोटा प्लस डी, ये आपको आयोटा बाई 2 दिया गया है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4a आयोटा प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 2c प्लस डी आयोटा, राइट। अब यहाँ पे दोनों तरफ अगर कंपेयर करते हैं तो हमें मिलेगा 4a इज इक्वल टू डी एंड b इक्वल टू माइनस सी। ओके, तो 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि b इक्वल टू माइनस सी है एंड a और d जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a d के इक्वल है, यहाँ पे 4a इक्वल टू d है, तो दोनों का आप जब इक्वेट करेंगे तो a और d 0 आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है ए डी माइनस बी सी पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ से आप एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ से आपका हो जाएगा सी स्क्वायर इज पॉजिटिव, मीन्स सी नॉन जीरो है, राइट, क्योंकि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए आपका ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो होना चाहिए, तभी वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं जो हमारी आई हैं, तो फाई ऑफ जेड हो जाएगा, बी की जगह माइनस सी पुट कर लेते हैं तो माइनस सी बाई सी जेड, और क्योंकि सी नॉन जीरो है तो यहाँ से हमारे पास में आ गया -1/z।
अब हमसे पूछा क्या है, पाई ऑफ 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस। ओके, तो यहाँ से पाई ऑफ 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस आपका हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस, एंड दिस विल बी 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा, एंड दिस इज 1/√2। ओके, सो इसका आंसर आपका 1/√2 हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए था। और आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आप 2 से 3 बार जरूर पढ़िए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।